लव जिहाद इज अ थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रिटी। ये बातें कही है हरियाणा के जगधरी कोर्ट के जज रंजना अग्रवाल जी ने जब वो एक 14 साल की बच्ची के केस पर सुनवाई कर रही थी, जिस 14 साल की बच्ची को 35 साल के शहबाज द्वारा लव जिहाद का शिकार बनाया गया। आज तक आपको ये लव जिहाद पॉलिटिकल नारा लगता होगा, लेकिन अब सुनो कि एक कोर्ट की जज ने जो कहा है उस बात को। इस केस के वर्डिक्ट को देते हुए 17 जुलाई 2025 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रंजना अग्रवाल ने कहा कि हजारों हजार ऐसे अनरिपोर्टेड केसेस हो सकते हैं लव जिहाद के। मुस्लिम मेन आर रनिंग एजेंडा टू ल्योर हिंदू गर्ल्स, यानी कि मुस्लिम मर्द एक एजेंडा चला रहे हैं जिसमें हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर उनके धर्म को परिवर्तन करने की एक साजिश चल रही है। इस केस का जो अक्यूज्ड है मोहम्मद शहबाज, वो एक क्रिमिनल माइंडसेट वाला व्यक्ति है और उसने इससे पहले कई हिंदू माइनर गर्ल्स को टारगेट किया हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार के मुद्दों को अनचेक्ड छोड़ दिया जाए, इन पर कोई एक्शन ना लिया जाए, तो ये नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि लव जिहाद का टर्म भारतीय न्याय संहिता में कोई ऐसा रजिस्टर्ड नहीं है, अंकित नहीं है। पॉक्सो एक्ट में भी इसका वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस फेनोमेना को ग्राउंड रियलिटी माना, खासकर हरियाणा में। और जज ने लव जिहाद को कुछ इस प्रकार डिस्क्राइब किया कि ये एक परपेट्रेटेड कैंपेन है जो मुस्लिम मेन द्वारा चलाया जा रहा है नॉन मुस्लिम विमेन को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए प्यार का झांसा देकर। ये मैं जजमेंट की कॉपी आपके आगे रख रहा हूँ। हरियाणा के इस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मोहम्मद शहबाज को पॉक्सो के सेक्शन 4, पॉक्सो का सेक्शन 8, बीएनएस के सेक्शन 351(2) के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की जेल करार की गई। मैं आपको इस केस के बारे में थोड़ा बता दूं दोस्तों। ये केस 19 नवंबर साल 2024 को यमुनानगर सिटी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाया गया एक 14 साल की बच्ची के पिता द्वारा। ये लड़की क्लास 6 में पढ़ने वाली लड़की थी। मुस्लिम कम्युनिटी के एक माइनर लड़के द्वारा इसको परेशान किया जाता था, इसको हरास किया जाता था, इसको स्टॉक किया जाता था और इस मुस्लिम कम्युनिटी के माइनर बॉय को गाइड किया जाता था मोहम्मद शहबाज द्वारा, जो 35 साल का एक आदमी है। कोर्ट के कार्रवाई में मोहम्मद शहबाज ने ये बात कबूली है कि ये सारी हरकत उसी ने प्लान किया था। 2019 का एक बदला निकालना था उसको। दरअसल 2019 में मोहम्मद शहबाज के खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ था रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इंसाइट करने के लिए। तो उसने इस चीज का बदला कुछ इस प्रकार लेने को चुना। सहारनपुर का रहने वाला एक माइनर मुस्लिम बॉय की हेल्प ली जो अभी हमीदा में रहता था। उसको उकसाया, उसको भड़काया, उस 14 साल की छोटी बच्ची को परेशान करने को कहा, उसको हरास करने को कहा। जब वो स्कूल जाती थी तो उसको परेशान किया जाता था और उसके कबूलनामे के मुताबिक ये सारी चीजें उसने हिंदू कम्युनिटी से बदला लेने की मंशा से करी। लड़की के पक्ष से एडवोकेट टंडन ने ये कहा कि हालांकि लव जिहाद एक लीगली डिफाइंड टर्म नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें सोसाइटी में बहुत ज्यादा चल रहा है और इंटेंशनली इसको अंजाम दिया जा रहा है। तो इस पर जज रंजना अग्रवाल ने ये नोट किया कि कभी कभी हम लोग सच्चाई कहने से बचते हैं ताकि सोशल हार्मनी बनी रहे, लेकिन सच्चाई को कहना चाहिए अगर वो डरावना है फिर भी। और ये केस एक वेल थॉट आउट प्लान एग्जीक्यूटेड विद क्रिमिनल इंटेंट का मसला है। दोस्तों, हरियाणा के इस कोर्ट के इस फैसले ने इस बात को क्लियर कर दिया कि लव जिहाद को भले भारत के न्याय प्रणाली ने एक लीगल डेफिनेशन दिया हो या ना दिया हो, लेकिन ये एग्जिस्ट तो कर रहा है। ये एक रियल और डेंजरस पैटर्न है जिसको इंटरफेथ रिलेशनशिप के द्वारा अपने गंदे मंसूबों को अंजाम देने के लिए यूज किया जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर रखना। तब तक के लिए राम राम।